नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। मां नर्मदा के प्राकट्य उत्सव के मौके पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक के संचालन के लिए यातायात विभाग ने रूट प्लान तैयार कर लिया है। यातायात विभाग ने शहर की ओर से नर्मदा दर्शन के लिए गौरीघाट आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दशहरा मैदान और गीताधाम मंदिर के सामने पार्किंग स्थल चिन्हित किया है। नर्मदा दर्शन कर वापस जाने वाले श्रद्धालु भटौली तिलहरी होते हुए वापस जा सकेंगे। मां नर्मदा के प्राकट्य उत्सव के मौके पर मां नर्मदा तट गौरीघाट दर्शन और पूजन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक के संचालन के लिए यातायात विभाग ने मार्ग व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर ली है। एडिशनल एसपी यातायात प्रदीप शेंडे ने बताया कि गौरीघाट से नर्मदा दर्शन के पश्चात वापस जाने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन सवारों को वापसी में भटौली तिलहरी होते हुए जाना होगा। शहर से गौरीघाट आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दशहरा मैदान और गीताधाम के सामने पार्किंग स्थल बनाया गया है, जहां वाहनों की पार्किंग की जाएगी। आगामी नर्मदा जन्मोत्सव को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ का रूट चार्ट डिसाइड किया है कि नर्मदा जयंती के दिन जो हमारे शहर के अंदर से लोग आते हैं उनका पार्किंग का व्यवस्था दशहरा मैदान में और गीता धाम के जो मैदान है उसमें पार्किंग का अरेंजमेंट रखा गया है। और जो भी लोग यहाँ पे नर्मदा जयंती के दिन आते हैं उन सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि लोग जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं वाहनों से, खास करके चार चक्का वाहनों से, वो लोग वापसी के समय में तिलहरी रोड से जाए, भिटौली होते हुए तिलहरी रोड से जाए या भिटौली होते हुए जो बाईपास हमारा एकता मार्केट वाला बाईपास रोड है उस रोड से जाएंगे तो यातायात हमारा बाधित नहीं होगा और लोगों को सुविधा होगी। वहीं नर्मदा तटों तक जाने वाले प्रमुख घाटों पर वाहनों के आगमन को पूरी तरह प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया है। चाय वालों के सम्मान में चाय कुंभ का आयोजन किया गया। एमएलबी स्कूल के पास एनएमटी पर आयोजित चाय कुंभ में बड़ी संख्या में अलग अलग वैरायटी की चाय बेचने वाले और चाय प्रेमी दोनों शामिल रहे। छोटी सी पूंजी से चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों के सम्मान में लक्ष्य भेदी फाउंडेशन द्वारा चाय कुंभ का आयोजन किया गया। एमएलबी स्कूल के पास बने एनएमटी पर आयोजित इस चाय कुंभ में क्या आम क्या खास सब शामिल रहे। आयोजकों ने कहा कि चाय पर चर्चा में कई महत्वपूर्ण मसले हल हो जाते हैं। ये चाय का कुंभ है और चाय के टपरे पे, चाय की दुकान पे हम सभी बराबर होते हैं। हाँ, किसी वर्ग का, किसी आयु का, किसी भी कहीं से भी लोग आता हो और कुंभ में हर कोई बराबर होता है और ये उस बराबरी की बात है, उस सामाजिक समरसता की बात है। और दूसरी बात है यहाँ खूब एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं। हमने फिल्मों में भी देखा था कि कुंभ में बिछड़े भाई मिलते थे, तो यहाँ सभी के मिलने के लिए और चाय का मज़ा लेने के लिए चाय का कुंभ है। हाँ, वो थीम सॉन्ग है इस चाय के कुंभ का कि आओ यारो चाय पिएं और बोलो नमो हरि। चाय कुंभ में शामिल विशिष्ट जनों ने भी अभियान की सराहना की। वैसे तो सच बात यह है कि चाय का मज़ा चाय के ठेले पे खड़े होकर पीने में ही आता है। पान का मज़ा भी पान के ठेले पर खड़े होकर ही आता है। आप मंगा के चाय पियोगे उसका मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप चाय के ठेले पर खड़े होकर बातचीत करते हुए जब चाय पियोगे उसका एक अलग लुत्फ होता है। वेद प्रकाश जी ने अच्छी पहल की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जबलपुर शहर में अच्छी प्रस्तुति है, लोगों के लिए एक नयापन भी है और लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे और मुझे लगता है कि उनको अच्छा भी लगेगा। उन्होंने चाय कुंभ 2024 लगा के चाय प्रेमियों को एक शानदार मंच दिया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी लगाए हैं और एक कितना शानदार वातावरण उन्होंने यहाँ पे दिया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनको। आयोजकों ने बताया कि छोटी पूंजी से चाय का व्यवसाय कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करना ही आयोजन का मकसद है। शहर में कान फोड़ू साइलेंसर, बिना नंबर और स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ जबलपुर पुलिस की सख्ती जारी है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने चीता और थाना मोबाइल में पदस्थ पुलिस कर्मियों को इसके लिए टास्क दिया है, जिसके तहत प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। बीते 10 दिनों में पुलिस 1000 से ज्यादा वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुकी है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर में पुलिस की दोपहिया वाहन चालकों पर सख्ती जारी है। खास तौर पर ऐसे वाहन जिनके मॉडिफाइड साइलेंसर की कानफोड़ आवाज से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है, उन दोपहिया वाहनों पर पुलिस की पैनी निगाह है।
इसके साथ ही बिना नंबर, अधूरे नंबर और स्टाइलिश नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों पर भी एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने इसके लिए थानों में पदस्थ अधिकारियों को टास्क दिया है कि रोज कम से कम एक गाड़ी पर कार्रवाई हो। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशों के बाद बीते 10 दिनों में ही अलग अलग थानों में 1300 से ज्यादा वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। गाड़ियों में लगे तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पुलिस ने निकालकर जब्त किए हैं और वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। थाने में जो हमारी चीता और पेट्रोलिंग होती हैं उनको टारगेट दिया गया है कि जो अमानत नंबर वाले वाहन हैं और जो बुलेट में साइलेंसर लगा के या फिर प्रेशर हॉर्न लगा के बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करते हुए जो वाहन निकलते हैं उनको पकड़ के थाने लेकर के आना है और उन पर जो है वैधानिक कार्रवाई करनी है। इस अभियान के अंतर्गत पिछले 10 दिनों में लगभग 1400 टू व्हीलर्स जो हैं थानों में ला करके उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। पुलिस के इस अभियान से हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने इस अभियान के निरंतर जारी रखने के संकेत दिए हैं। पंडा की मढ़िया से संजीवनी नगर को जाने वाले मार्ग के निर्माण के बाद मार्ग पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है। सड़क पर अवैध तौर से सब्जी मार्केट लग रहा है, जिससे यातायात प्रभावित होने लगा है। सड़क किनारे काबिज अतिक्रमणों से क्षेत्रवासी भी परेशान हैं। संजीवनी नगर से पंडा की मढ़िया के बीच हाल ही में सड़क का जीर्णोद्धार कराया गया है, लेकिन अब इस मार्ग पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है। सड़क पर अवैध तौर पर सब्जी मार्केट संचालित हो रहा है, जिससे सड़क पर जाम के हालात बनने लगे हैं। सड़क से निकलना लोगों के लिए मुश्किल भरा साबित होने लगा है। खासतौर पर शाम के वक्त जब बाजार में भीड़ बढ़ती है, तब लोगों को यहां से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड अभी चौड़ी हुई है, सब्जियों की अवैध दुकानें लग रही हैं और रोड अभी चौड़ी हुई है, उसके बाद भी कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा। जाम उतना ही बाकायदा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे रोड में लोग सब्जी की दुकानें लगा रहे हैं और सरकार उसके पीछे कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। बहुत लंबे लंबे जाम रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की है और अवैध सब्जी मार्केट को स्थानांतरित करने की मांग की है। कल्चरल स्ट्रीट के पास घरों में विद्युत सप्लाई करने के लिए हाईटेक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाए गए थे, जो बदहाली का शिकार हैं। बॉक्सों के खुले होने और नाली में उसके तार निकले हुए हैं, जिसके कारण नालियां चौक हैं और पानी का भराव भी हो रहा है। इसके अलावा खुले हुए बॉक्स हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। भंवरताल कल्चरल स्ट्रीट के पास विद्युत सप्लाई के लिए लगाए गए हाईटेक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खुले हुए हैं, जिसके कारण हादसे होने की संभावना बनी हुई है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि उनके द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतें भी दी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और बॉक्सों की हालत ज्यादा खराब हो गई है। ये जो बक्से बने हुए बिजली के तार जो नाले के नीचे से बने हुए हैं, इससे और गठड़ा जाम होता है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे जब से ये स्ट्रीट बना है, जब से ये पानी का भराव बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे बॉक्स की वजह ये कि ये जो बॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इससे कभी भी इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है और ये खुले बक्से रहते हैं, इनको बंद किया जाए। तो हमने इनको कहा था तो इन्होंने वेल्डिंग करके इसको ऊंचा कर दिया। सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे मकान बना हुआ है, उसके कारण पूरा जो पानी है, नाली है, पूरी चौक हो गई है, बंद हो गई है। मकान की भी काफ़ी हमने कंप्लेन की थी क्योंकि उसके कारण ड्रेनेज के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है। और आज भी आप आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और लगभग घुटने तक का पानी आज सुबह था, इतनी सी बारिश में। इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्सेस हैं, या तो इनको ऊंचा करें या एक अलग पैटर्न इनका बनाएं जिससे इसमें ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पूरे जो बॉक्सेस हैं पूरे खुले हुए हैं। क्षेत्रीय जनों ने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की ऊंचाई बढ़ाने और सुधार कराने की मांग की है। मानवताल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक विद्युत उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत विभाग के लाइनमैन की शिकायत के आधार पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला पंजीबद्ध किया गया है। मानवताल थाना पुलिस ने बताया कि विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत पनागर निवासी राजू बैरागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 फरवरी को वो अपने साथियों के साथ सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत का निराकरण करने पवन पटेल के घर गया था। उपभोक्ता ने सीएम हेल्पलाइन में केबल जलने की शिकायत दर्ज कराई थी। मौके पर जब जांच की गई तो शिकायत झूठी पाई गई। इसके बाद भी उपभोक्ता ने केबल बदलने का दबाव दिया।
जब अमले द्वारा इसके लिए ऑफिस में आवेदन करने की समझाइश दी गई तो भुगता पवन पटेल के भाई रमन पटेल ने धमकी देते हुए झूमा झपटी की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बिजली सुधार कार्य हेतु ग्राम लोहारी गए थे, उनके साथ गांव के रमन पटेल इनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करके गाली गलौज की गई थी और हाथापाई की गई थी, जिस पर से ये मामला पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महापौर जगत बहादुर सिंह के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए रामपुर तिराहे पर पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झूमाझपटी हुई। महापौर जगत बहादुर सिंह का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामपुर तिराहे पर पुतला दहन करते हुए महापौर से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मुख्य मार्ग पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमा झपटी हुई और देर तक मजमा लगा रहा। क्राइम ब्रांच और थाना गोरखपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी किसान नेता राम रतन यादव को उनके आदर्श नगर स्थित निवास से अभिरक्षा में लिया और गोरखपुर थाने लाकर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी लगते ही किसान नेता के समर्थक थाने पहुंच गए और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया और विरोध दर्ज कराया। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाने की पुलिस टीम ने रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक राम रतन यादव को उनके आदर्श नगर स्थित निवास से पुलिस अभिरक्षा में लिया और गोरखपुर थाने लाकर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की खबर लगते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक थाने पहुंच गए, जहां समर्थकों और किसान नेता ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर कार्रवाई को गलत बताया। इस मामले को लेकर थाने में काफी देर तक गहमा-गहमी का माहौल रहा। कुछ पुलिस वाले और एसएआई हमारे आदर्श नगर के निवास से पहुंचे और बोले कि आपको क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी और एसपी बुला रहे हैं, कुछ बातचीत करना है व्यक्तिगत तौर से। तो हमने कहा भाई व्यक्तिगत तौर से कौन सी बातचीत करना है, आप हमको सूचित कर दें, उनसे बात करा दें। तो बोले नहीं वो आप वहीं चलो, वहीं पे हम बताएंगे, वो बताएंगे कि क्या बात करनी है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं जा सकते भाई, हमको या तो कोई नोटिस वो दे दें हमको, या आप कुछ कागज़ बता दो कि इस कारण से हमको बुला रहे हैं। घंटे डेढ़ घंटे वो हमको मनाते रहे कि चलो। फिर उन्होंने रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी को बुला लिया कि इनको ये चल नहीं रहे, इनको ले चलें। तो वो दबाव बनाने लगे हम पे और लाके हमको गोरखपुर थाने में बिना किसी पूर्व सूचना के एक दबाव बना के यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। आप बोल रहे हैं कि 151 की जो धारा है उसके तहत आप जमानत लीजिए। हमने जमानत लेने से मना कर दिया, हम जमानत लेने तैयार नहीं और कोई कारण ये बताने तैयार नहीं। यहाँ ला के हमारे मित्र राम रतन यादव जी को बिल्कुल डिटेन कर दिया गया, फोर्सफुली घर से ज़बरदस्ती उठा के लेके आए यहाँ, और यहाँ कुछ कोई बताने तैयार नहीं था। डेढ़ घंटे तक किसी भी हालत में पुलिस ने कहा हम हटने तैयार नहीं है और आपको चलना ही पड़ेगा। और इस हालत में जब उनको यहाँ लाया गया, बहुत देर के बाद सिंह साहब ने बताया कि नहीं आपको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि पहले कभी आप जो है किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, आप पिछड़ा वर्ग के भी संयोजक हैं। तो अब प्रश्न ये है, जब उनसे पूछा कि किस धारा के अंतर्गत आपने गिरफ्तार किया, तो कहते हैं सीआरपीसी 151। सीआरपीसी 151 क्लियर कट ये कहती है कि सिर्फ उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जिससे पुलिस अधिकारी को ये आशंका है कि ये कोई संज्ञेय अपराध करेगा। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी हत्या कर सकता है, डकैती कर सकता है, लूट कर सकता है, इस तरह के अपराध संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। उस व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में ये स्थापित किया है, पूरी प्रक्रिया दी है कि अगर इसके अलावा किसी तरह से कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो वो गिरफ्तारी बिल्कुल विधि विरुद्ध होगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयां की जाएंगी और ऐसे व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको मुआवजा दिया गया है, कई प्रकरणों में इसमें भी दिया जाएगा। प्रश्न ये है कि ये सब चीज़ें तो बाद में होंगी, लेकिन आज जिस तरीके से संविधान की धारा 21 की धज्जियां उड़ती रहीं और लेके आया गया, खींचा गया, तो इससे बिल्कुल ये लग रहा है कि हम लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं रह रहे हैं, हम सिर्फ नादिरशाही में रह रहे हैं और जहाँ जिसकी जो मर्जी होगी, जो सत्ता में बैठे हैं वो जो ऐसा चाहेंगे करेंगे, ये हो रहा है साफ साफ। तो इधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी मीडिया के कैमरे में आने से बचते रहे।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि 13 फरवरी को किसान आंदोलन के लिए किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में जबलपुर पुलिस को आशंका थी कि रामरतन यादव, जो पूर्व में भी किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, वो भी आंदोलन में शामिल होकर गड़बड़ी कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। हत्या के एक मामले में बीते 2 वर्षों से फरार इनामी आरोपी को आधारताल पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2021 में कुंडम थाना क्षेत्र में हुई ओम प्रकाश यादव नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में फरार था और इसकी गिरफ्तारी पर 7,000 रुपए इनाम घोषित किया गया था। वर्तमान में आधारताल थाना क्षेत्र में आरोपी गणेश चौक कटरा में निवास कर रहा था। इसके विरुद्ध हत्या के अलावा लूट, नकबजनी, आबकारी एक्ट के कई मामले पंजीबद्ध हैं। आधारताल थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 वर्षों से फरार एक आरोपी रामकिशोर उर्फ बंटी पटेल को गिरफ्तार किया है। इससे पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल भी बरामद की है। रामकिशोर उर्फ बंटी वर्ष 2021 में कुंडम थाना क्षेत्र में हुई ओम प्रकाश यादव की हत्या का मुख्य आरोपी है, जो कि घटना दिनांक से ही फरार था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 7,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक वर्तमान में रामकिशोर उर्फ बंटी गणेश चौक कटरा में रहकर फरारी काट रहा था। पुलिस ने कठौंदा में घेराबंदी कर रामकिशोर को पकड़ने में सफलता हासिल की। इसमें ये बंटी उर्फ रामकिशोर पटेल आरोपी था और ये 2021 से ही फरार था। घटना के बाद से इसको अभी 2024 में थाना आधारताल की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस पर 7,000 रुपये का इनाम भी था। पिस्टल वगैरह भी पुलिस हाँ, इसके साथ जो है पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिसमें एक जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। रामकिशोर उर्फ बंटी पटेल शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध लूट, नकबजनी, आबकारी एक्ट के मामले पूर्व से भी पंजीबद्ध हैं। आधारताल पुलिस ने इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कुंडम पुलिस को इसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को परोसे गए भोजन में कॉकरोच मिलने पर कार्रवाई की गई है। IRCTC और जबलपुर रेल मंडल ने कैटरिंग ठेकेदार पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खाने में कॉकरोच मिलने की ये घटना जबलपुर के रास्ते भोपाल से रीवा जाने वाले वंदे भारत ट्रेन में हुई थी। 1 फरवरी को भोपाल के डॉक्टर शुभेंदु केसरी ने सफर के दौरान नॉन-वेज मील का ऑप्शन चुना था, लेकिन जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उसमें कॉकरोच निकला। डॉक्टर शुभेंदु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी शिकायत PM मोदी, रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के अधिकारियों से की थी। ट्रेन के जबलपुर पहुंचने पर रेल अधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कैटरिंग ठेकेदार पर 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये IRCTC द्वारा इसमें खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, तो हमने उनको भी संज्ञानित किया है और इसके अलावा 20,000 रुपये डिवीज़न ने अपने माध्यम से इसमें फ़ाइन लगाया है। साथ ही मुझे बाद में मालूम पड़ा 25,000 रुपये IRCTC द्वारा भी उस वेंडर पर फ़ाइन लगाया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।